सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि माँ दुर्गा का मुख्य वाहन शेर यानी कि सिंह या शेर क्यों है। हम जानते हैं कि हमारे धर्म में सभी देवताओं ने अलग अलग प्राणियों को अपना वाहन स्वीकारा है या तो पक्षियों को, लेकिन सबसे खूंखार सबसे हिंसक जो वाहन जो माना गया है वो देवी दुर्गा का है, जो शेर या तो सिंह है। तो इस वीडियो में आपको यही कथा बताऊंगा कि शेर कैसे दुर्गा का वाहन बना। पुराणों में दुर्गा के अलग अलग वाहनों का वर्णन मिलता है, जैसे कि शैलपुत्री वो वृषभ पे सवार होती है, कालरात्रि गधे पर, परंतु माता का मुख्य वाहन शेर और सिंह है। दुर्गा हमेशा सिंह पर सवार होती है, पार्वती हमेशा शेर यानी कि बाघ पे सवार होती है। स्कंद माता जो कि कार्तिकेय की माता है वो भी सिंह पर सवार होती है, कात्यायनी भी सिंह पर सवार होती है, कुष्मांडा शेर पे सवार होती है, चंद्रघंटा भी शेर पे सवार होती है, सिद्धिदात्री कमल पे विराजमान है। अब इस वीडियो में आपको ये बताना चाहूंगा कि इसके पीछे की कथा क्या है, कैसे एक शेर वो माँ दुर्गा का वाहन बना था, यानी कि पार्वती का मुख्य रूप से वो वाहन किस प्रकार से बना था। कथा के अनुसार, पुराणों की कथा के अनुसार शिव को प्राप्त करने के लिए माँ पार्वती ने कठिन तपस्या की, सालों तक, बहुत सारे वर्षों तक वो तप में लीन रही। अभी तपस्या के कारण देवी सांवली हो गई। भगवान शिव जब प्रकट हुए उसके बाद उनका विवाह शिव से हुआ। विवाह के बाद शिव और पार्वती एक बार बैठे थे और एक बार बात बात में भगवान शिव ने माता पार्वती को सांवली यानी कि काली कह दिया। इससे माता बहुत ही रुष्ट हो गई और वो कैलाश छोड़कर फिर से तपस्या करने चली गई और वो बहुत सारे वर्षों तक फिर से तपस्या में लीन रही। अभी पार्वती कैलाश छोड़ के जा चुकी थी, तो जहाँ पे वो तपस्या कर रही थी वहाँ पे एक दिन एक भूखा शेर वो भूखवश पार्वती को खाने के लिए वहाँ पे आ पहुँचा। उसकी इच्छा थी कि वो पार्वती को खा जाए क्योंकि वो भूख से व्याकुल था, लेकिन तपस्या में देवी लीन थी, इसलिए शेर ने उनकी प्रतीक्षा की और वो उनके सामने बैठ गया अपनी नज़रें को टिका कर। जैसे एक शेर अपने शिकार पर नज़र टिका कर बैठ जाता है, वैसी प्रकार से शेर पार्वती के ऊपर अपनी नज़रें टिकाकर वहां पर बैठा रहा। देवी की तपस्या सालों तक चलती रही, तो कहते हैं कि सालों तक ये शेर भी देवी के सामने अपनी नज़रें टिकाकर बैठा रहा। समयानुसार देवी की तपस्या पूर्ण हुई, भगवान शिव उनके सामने फिर से प्रत्यक्ष हुए और शिवजी ने उनको गौरी होने का यानी कि गौर वर्ण प्राप्त करने का वरदान दिया। तब से देवी गौरी कहलाई। गौरी का अर्थ है जिनका वर्ण गौर यानी कि गोरा है। अभी देवी ने बाद में गंगा स्नान किया। गंगा स्नान करने के पश्चात उनके शरीर से उन्होंने एक सांवली देवी को अलग किया, जो समयानुसार कौशिकी कहलाई, जिनको आज हम माता कौशिकी के नाम से जानते हैं। बाद में स्नान करने के पश्चात देवी ने कौशिकी को अलग किया, यानी कि उनका जो श्याम वर्ण था, उनका जो काला वर्ण वो कौशिकी कहलाया और वो गौरी वर्ण यानी कि गौरी हो गई, जिससे वो भगवान शिव की गौरी कहलाई। बाद में माता जगदम्बा ने उसी शेर को अपना वाहन बनाया और उन पे सवार हो गई, जो उनके सामने नजरें टिकाकर बैठा रहा था उनको खाने के लिए। माता पार्वती ने उनको अपने ध्यान के रूप में स्वीकारा। भले ही वो उनको खाने के लिए बैठा था, लेकिन उसने सालों तक माता पार्वती का ध्यान किया था। देवी ने इसी फल स्वरूप उनको अपने वाहन के रूप में स्वीकारा और उनका वाहन बनाया। कहता है कि शेर उसी के बाद से पार्वती का मुख्य वाहन रहा, क्योंकि उसने पार्वती के सामने अपनी नजरें टिका कर रखी थी और माता ने उसको तपस्या के रूप में देखा था, ध्यान के रूप में देखा था। तो इस प्रकार से शेर माता का वाहन बना था कथा के अनुसार। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दीजिए। थैंक यू सो मच।